हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्माकोलॉजी एमबीबीएस। और इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी को इजी। लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे हिंदी विथ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश, और हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे एमबीबीएस एग्ज़ाम्स पास करने में। सो स्टार्टिंग विथ जनरल फार्माकोलॉजी। और जनरल फार्माकोलॉजी जहाँ आती है तो हमारे बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे और भी टर्म्स आएंगी, उन्हें हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ मूवमेंट ऑफ ड्रग। अब ये किसी भी टाइप का हो सकता है कि हम उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, या फिर उसकी बाइंडिंग और स्टोरेज पढ़ रहे हैं, या फिर उसका एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि हमारा शरीर ड्रग पे कैसे काम कर रहा है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको कैसे स्टोर कर रहा है, उसका कैसे एक्सक्रीशन कर रहा है, और कैसे मेटाबोलाइज करके उसकी हाफ लाइफ को रेगुलर कर रहा है। जब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की, तब हम स्टडी करते हैं पावर। और पावर किसकी? ड्रग की। कैसी पावर की बात हो रही है? कि उसका एक्शन कैसा रहेगा ड्रग का हमारी बॉडी पे। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है ड्रग का, बायोकेमिकल इफेक्ट क्या आ रहा है। तो जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, उनमें कैसे ड्रग इंटरफेयर करके फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस को ऑल्टर कर रही है, और उसका ऑल्ट्रेशन होगा तो ड्रग का इफेक्ट आएगा। सो दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्माकोडायनेमिक्स। ये बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। फिर हम आते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर कोई भी आप ड्रग ओरली इंटेक करते हो, कोई भी टेबलेट लेते हो, तो वो एब्जॉर्ब होगी आइदर स्टमक से, ओरल म्यूकोसा से, या फिर इंटेस्टाइन से। तो जब वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, उससे पहले ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर होता है तो उसे हम बुलाते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैक्सिमम ये होता है ओरल ड्रग्स के लिए हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबलिंगुअल ड्रग्स है, ट्रांसडर्मल, हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या फिर पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, किसी को आईवी दे रहे हैं या आईएम दे रहे हैं, तो उनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, या फिर बहुत मिनिमम होता है, जो मेजरेबल नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो हम देखते हैं ओरल ड्रग्स के लिए द ओरल रूट, कि कैसे वो ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले। और ऐसा क्यों होता है? तो जब ड्रग एब्सॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइनल वॉल से, तो वो जाती है एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन में, और लीवर को क्रॉस करने के बाद में वो जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले इंटेस्टाइनल वॉल के एंजाइम्स और लीवर के एंजाइम्स अगर उस ड्रग को डिग्रेड करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो अगर किसी ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब हम उसको 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने में वो 50 या 10 ऐसे बचती है, बहुत कम बचती है, तो अब उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो उसकी हाई डोज देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे, या फिर हम कोई कॉम्पिटिटिव ड्रग देंगे, ऐसी ड्रग जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उससे कॉम्पिटिट करे और उसके मेटाबॉलिज्म को कम करे। इसका एक एग्जांपल तुम याद रख सकते हो, क्लोरप्रोमाजीन विथ प्रोप्रेनोलोल। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाते हैं। अगर इसके साथ ये दे रहे हो तो इसका एक्शन ज़्यादा आएगा, इसके साथ ये दे रहे हो तो इसका एक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसके साथ तुम्हारे फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का एक ब्रीफ ओवरव्यू तुम्हें मिल चुका है। सो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन।